मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की दौरा वेस्ट इंडीज़ और दौरा इंग्लैंड के हवाले से टेस्ट स्क्वाड का नाम। वक्त गवाए बगैर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। फिटनेस मसाइल के बाद पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा नए निज़ाम के तहत लिया गया है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स जवेद मुगल। यूं अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा प्लेयर फिटनेस के मसाइल से दो चार हैं। पहले हम बात करेंगे आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान के ऊपर फिटनेस के मसाइल के मुतल्लिक, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आइंदा दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक रवा हफ्ते सेलेक्टर्स हतमी मुशावरत के लिए बैठे, मगर स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ क्योंकि खिलाड़ियों के फिटनेस के मसाइल सामने आने के बाद स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। जबकि खिलाड़ियों के फिटनेस के मसाइल के बाद रेड बॉल कैंप मजीद खिलाड़ियों को तलब किया गया है। ज़राए का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और हमजा नज़ीर समेत रुहेल नज़ीर और अरफात मिनहास को रेड बॉल कैंप में शामिल किया गया है, जबकि मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की रिकवरी पर काम किया जा रहा है। ज़राए का बताना है कि सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के बैकअप के लिए खिलाड़ी बुला लिए गए हैं, वो टीम से बाहर नहीं हुए हैं। टेस्ट स्क्वाड के ऐलान के साथ रेड बॉल कैंप को भी खत्म कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रेड बॉल कैंप में शामिल फिटनेस मसाइल से दो चार खिलाड़ियों की आइंदा हफ्ते स्टेटमेंट की जाएगी और असेसमेंट के बाद टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। ज़राए का यह भी कहना है कि स्पिनर्स में अली उस्मान भी स्क्वाड में शमूलियत में उम्मीदवार है, जबकि इबरार अहमद स्क्वाड में शामिल ना हुए तो वो 100 में अपना मुआहदा पूरा करेंगे। दी 100 21 जुलाई से शुरू हो रही है। इल्म में रहे कि वेस्ट इंडीज़ में प्रैक्टिस मैच 18 जुलाई, जबकि पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होना है। यूँ अगर हम बात करें पाकि खिलाड़ियों की फिटनेस का जो ना जायजा नए निज़ाम के तहत लिया गया है, इसके ऊपर डायरेक्टर स्पोर्ट्स जवेद मुगल कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज मेडिसन जवेद मुगल ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी रेड बॉल और व्हाइट बॉल कैप्स के हवाले से बताया कि खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा 24 टेस्टों पर मुश्तमिल नए निज़ाम के तहत लिया गया है। पीसीबी की जानब से जारी की गई वीडियो में गुफ्तगू करते हुए जवेद मुगल ने कहा कि दोनों कैंपस में 50 से ज़्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जहां हर खिलाड़ी का बेस लाइन डाटा तैयार करना और इस टेस्टिंग का बुनियादी मकसद है। इन्होंने कहा कि बेस लाइन डाटा से खिलाड़ियों की खूबियों और बेहतरी के शोबों की निशानदाही होती है और इस डाटा की मदद से हर खिलाड़ी के साथ इनफरादी और मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया जा रहा है। जबकि जो डॉक्टर जवेद मुगल ने मजीद कहा कि खिलाड़ियों के साथ फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ और एंड कंडीशनिंग के कोचेस तैनात किए गए हैं, जबकि मेडिकल स्टाफ में सुबह और शाम के सेशन में खिलाड़ियों के साथ काम हो रहा है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने कहा कि खिलाड़ियों की इंजरीज के इलाज, फिटनेस में बेहतरी और रिकवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और अहम खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए महलावार अंदाज में काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को डाइट, न्यूट्रिशन और रिकवरी पर लेक्चर दिए गए हैं, जबकि खिलाड़ियों को एंटी डोपिंग के हवाले से भी आगाही दी गई है। डॉक्टर जवेद मुगल ने कहा कि खिलाड़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। रेड बॉल खिलाड़ियों की मार्च में भी टेस्टिंग की गई थी और गुज़श्ता 3 माह में 3 से 4 खिलाड़ियों की फिटनेस और स्ट्रेंथ में 40 से 50% बेहतरी आई है। यूँ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से तो पाकिस्तान के बहुत सारे रेड बॉल और व्हाइट बॉल के खिलाड़ी अपनी फिटनेस के मसाइल से दो चार हैं और लगातार उनके मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद रिजवान, जैसे कि सऊद शकील, जैसे कि बहुत सारे और भी प्लेयर हैं, वो हमें मुकम्मल और 100% फिट दस्तयाब नहीं होते, जिनकी बदौलत पाकिस्तान बांग्लादेश से भी दो टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज वाइट वाश हो गया है। वो भी यही मसला था कि उसमें मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील मुकम्मल फिट नहीं थे। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जोरों शोर से प्लेयर्स के साथ इस काम में लगा हुआ है ताकि पाकिस्तान के प्लेयर्स मुकम्मल और 100% फिट हो सके और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मजीद बुलंदियों तक ले जा सके। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कोचेस और डॉक्टर जवेद मुगल के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 24 नए तरीकों के साथ इस फिटनेस टेस्ट में कबूल किया जाएगा, जबकि इनको आपको पहले भी बताया गया होगा कि जो प्लेयर टेस्ट खेलेगा उसको 40 लाख रुपए जो है ना मंथली फीस दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इसके अलावा मजीद अगर एक मैच खेलते हैं तो मजीद 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो अगर एक यानी कि 2 महीने में टेस्ट आ जाए तो 30 लाख उधर से, यानी कि 40 और 30 70 लाख, यानी कि कम से कम एक खिलाड़ी हमें 1 करोड़ से ऊपर में पड़ रहा है। यानी अगर इसी हिसाब से अंदाजा लगाएं तो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी ज़्यादा तनख्वाहें देने के बावजूद भी इस कदर कमज़ोर और लागर हो चुकी है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल में वो मुकाम हासिल नहीं रहा जो हमें पहले मुकाम हासिल था, जो मिसबाह हक के दौर में हासिल था, जो बाबर आजम के दौर में हासिल था, जो यूनुस खान के दौर में मुकाम हासिल था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल और रेड बॉल में दोनों में नाकामियों से 2-4 हो चुकी है। लिहाजा फिटनेस अवलीन तरजीह कर दी गई है और फिटनेस की बुनियाद पर ही ये कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को एक्सेप्ट और सिलेक्ट किया जाएगा। जबकि चलती फिरती खबरों में वो बातें हो रही थी सुफियान मुकीम के हवाले से कि वो इंग्लैंड रवाना हो गए हैं, हो सकता है कि वो इंग्लैंड की जानब से अपनी क्रिकेट का आगाज़ या फिर शुरुआत करें। लेकिन यहाँ पर हमारे
जो डॉक्टर्स और कोचेस हजरात ने इशारा दिया है कि सफियान मुकीम के लिए जगह है, जगह मौजूद है, अलबत्ता वो अपनी लीग खेलें, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बुला लिया जाएगा। अगर वो उस वक्त अपनी लीग में मसरूफ़ हुए तो उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो अपनी लीग खेलें, लेकिन अगर वो फारग हुए तो उनको बुला लिया जाएगा और उनको पाकिस्तान की जानब से खिलवाया भी जाएगा। जबकि अगर देखा जाए पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है तो ये टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का मुकम्मल दारोमदार WTCR यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक जाने के लिए इन दोनों सीरीज को जीतना लाजमी है। अगर ये दोनों सीरीज पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान WTCL के वो कहते हैं ना सेमीफाइनल फाइनल तक सही हासिल कर सकता है, भी इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर फिटनेस के मसाइल से बच जाएंगे तो ही ये हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मजीद अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और मजीद अपडेट्स के लिए कमेंट में राब्ता जरूर रखिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तानी आवाम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।